से आज पढ़ेंगे भारत के संविधान। भारत का संविधान, भारत के संविधान सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया इंग्लैंड की तरफ से। और कैबिनेट मिशन भेजने का क्या तात्पर्य था, क्या रीजन था, तो रीजन जान सकते कि कैबिनेट मिशन भेजने का रीजन क्या था, कारण क्या था। सन 1946 में कैबिनेट मिशन भेजने का कारण क्या था। कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में ब्रिटेन में एक चुनाव होता है जिसमें एक पार्टी का निर्माण होता है, जिस पार्टी का नेता होता है, जिस पार्टी का नाम होता है लेबर पार्टी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में ब्रिटेन में संसद का चुनाव होता है जिस पार्टी का नाम होता है लेबर पार्टी। वहां की एक लेबर पार्टी वहां पे एक लेबर पार्टी का निर्माण होता है। जिस लेबर पार्टी का नेता होता है, लीडर होता है, वो सर क्लीमेंट एटली होता है। सर क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी का नेता होता है वो सर क्लीमेंट एटली होता है। उस समय भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यही था, सर क्लीमेंट एटली, और ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री था। इन्होंने क्या किया कि भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए 3 सदस्यों को भारत भेजा। इन्होंने 3 सदस्यों को, जो सर क्लीमेंट एटली थे, इन्होंने 3 सदस्यों को भारत भेजे भारत के संविधान को निर्माण के लिए। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? फर्स्ट पैंथी क्लोरेंस और सेकेंड थे स्टेफोर्ड क्रीम्स, और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों ने भारत आए और भारत के कांग्रेस के नेताओं से बातचीत किए और बातचीत करके ये कहे कि मैं भारत के संविधान का निर्माण करना चाहता हूं, और निर्माण करने के साथ साथ कुछ काम किए जाएंगे। काम करने के बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इन्होंने अखिल भारतीय संघ यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने इन तीनों सदस्यों ने बताया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रस्ताव सन 1935 के अधिनियम में, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रस्ताव सन 1935 में अधिनियम में अंग्रेजों ने किया था, लेकिन उस समय वो सफल नहीं हुए, असफल हो गए। ठीक, 1935 में वो लोग असफल हो गए। अब बात करते हैं और ये जो तीनों सदस्य थे फ्रेंड्स, ये तीनों सदस्य 3 मार्च 1946 में भारत आ गए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने ये 3 सदस्यों ने
कांग्रेस से बातचीत की और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। और अखिल भारतीय संघ में 3 क्षेत्र शामिल थे। अखिल भारतीय संघ में 3 क्षेत्र शामिल थे। और इसमें 3 क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, देशी रियासतें थी और कमिश्नरी क्षेत्र थे। अखिल भारतीय इसमें 3 लोग थे, 3 क्षेत्र था। ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत, दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र और तीसरा देशी रियासत। देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत में कुल 11 क्षेत्र थे और कमिश्नरी क्षेत्र में कुल 4 क्षेत्र थे। और यहाँ पे तो देशी रियासतें में राजा थे, जहाँ राजा की शासन चलती है वहाँ उसे हम कहते हैं देशी रियासत। जहाँ राजा की शासन चलती है उसे हम देशी रियासत कहते हैं। तो इसमें कौन कौन थे? ब्रिटिश प्रांत में 11 प्रांत थे। वो कौन कौन थे हम जान लें। मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, बहुत सारे थे। और इसमें जान लें कि इसमें कौन कौन सदस्य थे। इसमें संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और बॉम्बे आदि सदस्य क्षेत्र शामिल थे। और इसमें जो कमिश्नरी क्षेत्र में थे, जो 4 क्षेत्र उसमें थे, तो एक था कर्नाटक था, कर्नाटक, दिल्ली था, दिल्ली, और एक था सिंधु, तीसरा सिंधु था, और जो चौथा था अजमेर। अजमेर का मारवाड़ था। ठीक। और बात करती है देशी रियासतें की। देशी रियासतें यानी कि राजा का शासन। इन देशी रियासतों से वो तीनों सदस्य कहे कि अगर चाहो तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेज सुधर चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने साम्राज्य को वो भारत में फैलाना चाहते थे, अपने साम्राज्य को भारत में फैलाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ में आप शामिल हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ में आप शामिल हो सकते हैं जहां पर हमारा शासन होगा। और अंग्रेजों ने कहा जहां पर हमारा शासन होगा और जहां पर हमारे विधानसभाएं होगी, वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता चुनाव नहीं करेगी, अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। जो देशी रियासतों के सदस्य होंगे उसे संविधान सभा में राजा मनोनीत करके दिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया कि जो देशी रियासतों की सदस्य होगी उसको डायरेक्ट राजा मनोनीत करके सदस्य को भेज दिया जाएगा। और यह कहा गया कि तय किया गया कि रेशियो वहां पे निकाला जाएगा। 1946 में
वहाँ के 1946 में भारत की टोटल जनसंख्या थी 39 करोड़। 39 करोड़ और 39 करोड़ वहाँ की टोटल जनसंख्या थी। और 10 लाख पर व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। इसमें 389 प्रतिनिधि चुने गए। इसमें 389 प्रतिनिधि चुने गए और